तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। चलिए एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो जानकारी है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अक्सर जो भी जानकारियां मैं देता हूं बकरी पालन में कहीं ना कहीं आपको फायदा होता है, जेन्युइन जानकारी होती है, कुछ हटके जानकारी होती है, बहुत बेहतरीन जानकारी होती है। इस समय मौसम चल रहा है जाड़े का। जाड़े के मौसम में अक्सर बकरियां बच्चे देती हैं। अब बच्चे आते हैं तो बकरियों में दूध आना चाहिए। कई बार ऐसा रहता है कि किसी बकरी के बीमार हो जाने की वजह से, या कई बार ऐसा होता है बकरी का थन खराब हो जाने की वजह से, या कई बार थनैला हो जाने की वजह से बकरियों में दूध नहीं आता। यानी बकरी ने जन्म तो बच्चे को दिया लेकिन दूध नहीं आया। अब यदि आपके पास एक बकरी है या ऐसे समय में बकरी ने बच्चा दिया जिस समय आपके पास अन्य बकरियां ब्याई हुई नहीं है, उनके पास दूध नहीं है, तो अब मेमने को क्या चाहिए? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम कहीं से आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है, मेमने को क्या करोगे? तो ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि दूध पिलाते हैं, गाय का दूध पिलाते हैं, भैंस का दूध पिलाते हैं, या फिर पाउडर वाला दूध पिलाते हैं। अब पाउडर वाला दूध तो हम पिलाते हैं लेकिन पिलाने की वजह से दस्त लग जाते हैं, उस दूध को बच्चा हजम नहीं कर पाता है, बच्चे की इम्यूनिटी डाउन होने लगती है और बच्चा एनेमिक होके मर जाता है, दस्त सही नहीं होते हैं। तो अब कोलेस्ट्रम कैसे बनाएंगे? वो हम दूध कैसे बनाएंगे जो मां बना के नेचुरल देती है? कुछ हद तक हम बना सकते हैं या उसको पिलाकर हम मेमने को पाल सकते हैं। बहुत ही डीपली जानकारी है, ट्रेनिंग के वीडियो वगैरह में दी जाती है। और 5 नवंबर से मेरा ट्रेनिंग का नया बैच चालू होने जा रहा है। जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। जैसा मैं अक्सर बोलता हूं, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। तो चलिए अब छोटे मेमने के लिए हम कैसे दूध का प्रबंध करेंगे, क्या क्या हमको करना है, सारी चीजें आपको बता देता हूं। तो हमको चाहिए होगा, नंबर 1 पे हमको चाहिए होगा गर्म पानी, यानी उबला हुआ पानी। कितना लेना है आपको? 200 ml के आसपास गर्म पानी लेना है। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमको चाहिए होगा दूध। कितना लेना है? 300 ml लेना है। चलिए, हमने पानी ले लिया, उबला हुआ पानी ले लिया, दूध ले लिया, दोनों को मिक्स कर लेना है। अब इसमें क्या मिलाएंगे? इसमें आपको मिलाना है लिक्विड पैराफिन। तीसरे नंबर पे क्या मिलाना है? लिक्विड पैराफिन। 5 से 10 ml, 5 से 10 ml के बीच में ये आपको दूध में मिलाना है। इसी दूध में आप मिलाएंगे। अब लिक्विड पैराफिन हम मिलाते क्यों हैं? मिला रहे हैं तो कोई ना कोई इसका रीजन होगा। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये कब्ज दूर करता है। यानी जो हम ये दूध मेमने को पिलाने वाले हैं, ये पिलाने की वजह से मेमने में दस्त होते हैं, कब्ज बनती है, मेमना उसको हजम नहीं कर पाता है, उसके लिए हम लिक्विड पैराफिन मिला रहे हैं जो कब्ज को दूर करेगा, दूध को आसानी से हजम कर देगा। और ये लिक्विड चिकनाहट पैदा करता है, चिकना होता है। तो जो मेमनों में दस्त लगते हैं या फिर कई बार मेगनी रुक जाती है, लेट्रीन नहीं कर पाता, लचता है तो जोर लगाता है, उसमें ये फायदा करता है। इसलिए ये आपको 5 से 10 ml मिलाना है इस दूध में। ठीक है। चौथी चीज, विटामिन ए। ये कितना चाहिए होगा? कितना मिलाना है? 100 IU। अब विटामिन ए, इसको क्यों मिलाते हैं? देखिए, 3 चीजें हमने मिला दी, 3 चीजें ले लिया। उबला हुआ पानी 200 ml, दूध ले लिया 300 ml, लिक्विड पैराफिन 5 से 10 ml। विटामिन ए आपको 100 IU मिलाना है, यानी ये मिलीग्राम से भी नीचे की मात्रा होती है। अब इतनी कम मात्रा में आप मिलाओगे कैसे?
तो देखिए विटामिन ए 100 ml का एक लिक्विड आता है, बच्चों वाला ले आना, पेडियाट्रिक का ले आना 100 ml का सिरप, किसका? विटामिन ए का। दुकान में बोलना बच्चों वाला सिरप दे दो विटामिन ए का 100 ml का, 2 से 3 ml ये इसमें मिला देना। अब ये मिलाते क्यों है? विटामिन ए क्या करता है? इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। यानी मेमने की यदि इम्यूनिटी अच्छी होगी तो दूध अच्छे से पचा पाएगा, इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसमें कोई रोग ना लगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम कौन करता है? विटामिन ए करता है। और जो कोलेस्ट्रॉल आता है, मां का जो दूध आता है, उसका मेन रोल क्या होता है? वो भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। यानी यदि बकरी के बच्चों को आप दूध पिला रहे हो, कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बच्चा बीमार नहीं होता, उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है। तो वही दूध हम यहां पर बना रहे हैं। यानी हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन तो होना चाहिए। अभी तक आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आप गाय का, भैंस का दूध पिलाते थे, दस्त लग जाते थे, मेमना एनीमिक हो जाता था, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि उसमें लिक्विड पैराफिन मिला देंगे तो कब्ज नहीं होगी, या विटामिन ए मिला देंगे तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो आ गया होगा समझ में विटामिन ए। दूसरा, विटामिन ए एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई सारे भाइयों को मैंने देखा है, या मेरे पास फोन आते हैं, अक्सर कहते हैं विमल भाई हमारे मेमने को थोड़ा कम दिखाई देता है, चलता है तो ऐसा लगता है अंधा है। मैंने कहा उसकी आंखें देखो कहीं सफेद तो नहीं हो गई। सफेद नहीं हुई है। क्या होता है? सफेद नहीं होती, फिर भी कम दिखाई देता है। तो क्या रीजन होता है? कई बार विटामिन ए की कमी की वजह से भी कम दिखाई देता है। तो विटामिन ए क्या करता है? रोशनी बढ़ाने का काम करता है, यानी अच्छे से मेमना देख पाएगा। तो जिन मेमनों में इस तरह की भी प्रॉब्लम है उन पर भी ये आप चालू कर सकते हो। तो ये मैंने आधा लीटर दूध आपको बनाने के लिए बताया। आधा लीटर दूध सफिशिएंट है छोटे मेमनों के लिए। अब मेमनों को दूध कितना पिलाएं? अक्सर आपने सुना होगा छोटे मेमनों को उनको बॉडी वेट का 10% दूध देना। तो यहां पर यदि आप बाहर से दूध पिला रहे हो तो 1 से 7 दिन के मेमने को आप उसके बॉडी वेट का 10% दूध पिलाएंगे। लेकिन जैसे ही हफ्ते भर से ऊपर का मेमना हो जाता है, यानी अब उसको दूध भी ज्यादा चाहिए होगा। शुरू में मेमने को दूध कम चाहिए, हफ्ते भर से ज्यादा हो गया, उसको दूध ज्यादा चाहिए, तो फिर यदि इस तरह से पिला रहे हो तो उसको बॉडी वेट का आप 15% पिलाएंगे। कब? 15 दिन, जब दूसरे हफ्ते में मेमना चलने लगेगा तब। इसके बाद यदि मेमना 1 माह का हो जाता है, 1 माह बाद आप थोड़ा सा दूध की मात्रा कम कर सकते हो, 12% के आसपास दे सकते हो। इसके बाद जैसे ही 1 महीने के ऊपर जाता है आप 7% भी दोगे, क्योंकि वो कुछ खाने लगता है। तो यहां पर दूध की क्वांटिटी इस तरह से घटा सकते हो। तो जो भाई कोलेस्ट्रॉल बनाना सीखना चाहते थे, बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को जानकारी दे दी है। कहीं पर ये जानकारियां आपको इस तरह से मिलती नहीं है, क्योंकि हम बच्चे पालते हैं। यहीं पर एक काम आप लोग और कर सकते हो, जैसा मैंने विटामिन बी के बारे में भी आपको बताया था मेमनों के लिए, वो भी जरूरी होता है। कब जरूरी होता है? 20 दिन बाद मेमनों को आप विटामिन बी दे सकते हो। विटामिन बी का कौन सा सिरप बताया था? पोलीबियन। 2-3 ml दे सकते हो, यहां पे रखा भी होगा, ये देख सकते हैं। पोलीबियन का सिरप है विटामिन बी का। ये क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है मेमने के लिए, एनर्जी देता है। साथ में र्यूमन में, छोटे बच्चों को चूंकि र्यूमन विकसित नहीं होता है तो विटामिन बी बनता नहीं है, और विटामिन बी र्यूमन में ही बनता है। इसलिए मां के दूध में, जो बकरियों का दूध होता है, उसमें विटामिन बी की कमी भी होती है। इसलिए अलग से हम पोलीबियन वगैरह ऐड कराते हैं। काहे के लिए? एनर्जी के लिए। बेटर समझ में आ गया होगा। ये 2 चीजें आप ऐड करोगे तो जिन बकरियों में दूध नहीं आया है, बिल्कुल दूध नहीं है, बकरी ने बच्चा दे दिया है, अब दूध क्या पिलाएं, तो ऑप्शन में आप ये जा सकते हो, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और ट्रेनिंग का नया बैच जेन्युइन आपको बता रहा हूं, 100% फायदा होगा।
ठीक है, जितने भी लोग जुड़े हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुझसे कुछ सीख के ना जाओ, या जो भी आप मुझको फीस देते हो उससे ज्यादा का नॉलेज ना लेके जाओ, या उससे ज्यादा का फायदा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 5 नवंबर से नया बैच चालू हो रहा है। 5 नवंबर, 5 नवंबर 2024। फीस जो है 1000 रुपए, 1 महीने की क्लास है। 1 महीने की क्लास है, 1 साल का बैक सपोर्ट है। क्योंकि हम ट्रेनिंग दे के भूलते नहीं है। हाँ, कि एक बार ट्रेनिंग दे दिया, बंदे को भूल गए वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या जो भी उसको पढ़ाया गया वो भूल गया हो। ऐसा होता है कि जो ट्रेनिंग में बताया जाता है कुछ दिन बाद दिमाग से उतर जाता है या भूल जाते। यदि बैक सपोर्ट मिलता है, उस समय आपके पास समस्या है या आपने फोन किया और उस समय यदि आपको बताया गया, वो चीजें ध्यान दिला गई दी गई, तो बेहतरीन आपको लाभ होता है। तो 1 साल का इसीलिए मैं बैक सपोर्ट देता हूं। अब कहोगे विमल भाई ज्यादा क्यों नहीं देते हो, 2 साल 3 साल 4 साल इस तरह क्यों नहीं देते हो? रीजन ये है कि हम एक लिमिट में ही काम कर सकते हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं। अब जो पिछले साल से जुड़ रहे हैं लगभग 1000 लोग प्लस हो गए, तो यदि लोग बढ़ते जाएंगे तो सबको बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए साल भर बताते हैं, इसके बाद लोग कम होना चालू हो जाते हैं। तो ये एक रेशियो बना रहता है, इस वजह से साल भर की ही हेल्प करते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा हो जाते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ट्रेनिंग के फ्री के भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। यदि आपको जेन्युइन लाभ चाहिए तो वो वीडियो भी देख सकते हो। यदि आपके पास पैसा नहीं है या आप नहीं जुड़ना चाहते हो ट्रेनिंग में, 100% फायदा होगा। फ्री के इसी में वीडियो पड़े हुए हैं, सर्च कर लेना विमल उमराव ट्रेनिंग वीडियो, मिल जाएंगे। चलते हैं, बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।